उसके प्रति सचेत होना जरूरी है, उसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। और तीसरे सूत्र में आपको कहना चाहूंगा कि उसे फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे रूपांतरित करें, लेकिन दूसरे सूत्र में उसे पहचानना जरूरी है। हमारे प्रत्येक के शरीर के भीतर कहां है केंद्र ऊर्जा का, शक्ति का, वो हमें जान लेना चाहिए। एक छोटे से अणु को तोड़कर वैज्ञानिक कितनी बड़ी शक्ति को उपलब्ध हुए। अणु तो हमेशा थे, लेकिन इस सदी के पहले अणु की शक्ति का किसी को पता नहीं था। और अगर आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले कोई कहता कि एक छोटे से अणु के विस्फोट से हिरोशिमा और नागासाकी के 1,20,000 लोग जल के राख हो जाएंगे, एक छोटे से अणु के विस्फोट से, तो लोग हंसते और कहते तुम पागल हो गए, एक छोटे से अणु में इतना विस्फोट कैसे हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक साधारण से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के या किसी के भी अणु के विस्फोट से इतना परिणाम हो सकता है? तो सेक्स का अणु तो जीवित अणु है, वो तो लिविंग एटम है। अभी तो हमने डेड एटम, मरे हुए अणु का विस्फोट किया। जिस दिन हम जीवित अणु का विस्फोट कर सकेंगे उस दिन क्या होगा? धर्म की सारी खोज, योग की सारी साधना, तंत्र के सारे नियम, वो जो लिविंग एटम है, वो जो जीवित अणु है, उसमें छिपी हुई शक्ति को विस्फोट करके ऊपर की तरफ ले जाने की विधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन उसका हमें कोई बोध नहीं है, उससे हम डरे हुए भी हैं, खतरनाक भी है। आखिर एटम का विस्फोट खतरनाक सिद्ध हुआ। खतरनाक, हाथों में कोई भी शक्ति खतरनाक हो सकती है। शायद इसीलिए शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण पुंज है मनुष्य के भीतर, उसे छिपा देने का आयोजन किया गया है कि वो छिपा रहे, किसी को पता ना चले, कहीं शक्ति खतरनाक हाथों में ना पड़ जाए। लेकिन शक्ति अपने आप में अशुभ नहीं होती, न शुभ होती। उसे शुभ की तरफ ले जाया जा सकता है और अशुभ की तरफ भी। और जो अशुभ के डर से रुक जाएगा वो शुभ की तरफ भी नहीं ले जा सकेगा। इसलिए मनुष्यता ठहर गई है। मनुष्य को जमीन पर आए हुए अंदाजन 20 लाख वर्ष होते हैं, लेकिन 20 लाख वर्षों में 100-200 मनुष्य उस स्थिति को उपलब्ध हो सके हैं जहां प्रत्येक मनुष्य को पहुंच जाना चाहिए था। कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग ठीक अर्थों में मनुष्य हो सके हैं 20 लाख वर्षों में। और ये जो बृहत्तर मनुष्यता है, ये सिर्फ पशु के तल पर जी रही है। बच्चों को पैदा करता है आदमी और समाप्त हो जाता है। मां बेटी को जन्म दे जाती है, बाप बेटे को जन्म दे देता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वयं के भीतर जो छिपे थे ऊपर के द्वार, उनसे वो परिचित भी नहीं हो पाता है। बाहर से देख के शरीर को कोई पहचान भी नहीं सकता कि इसके भीतर परमात्मा भी छिपा हुआ हो सकता है। और अगर एक फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, शरीर शास्त्री के पास, तो वो काट के सारे शरीर को बता देगा और कहेगा यहां तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती, यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, यहां तो कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई पड़ती जो ऊपर उठ जाए। नहीं दिखाई पड़ती है। सच तो यह है, जो भी गहरा है और महत्वपूर्ण है वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। एटम दिखाई पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ता है, न्यूट्रॉन दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? जितना हम पदार्थ के भीतर घुसे हैं उतना हम वहां पहुंच गए हैं जहां दिखाई पड़ना बंद हो गया है, जहां हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, इफेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या है वो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जितने हम पदार्थ के भीतर गए हैं वहां भी वो जगह आ गई जहां दिखाई नहीं पड़ता। जितना आदमी स्वयं के भीतर गया वहां भी वो जगह आ जाती है जहां दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन हम पदार्थ के संबंध में अदृश्य को मान लेते हैं और मनुष्य के संबंध में आदमी के शरीर की चीरफाड़ करते हैं और कहते हैं यहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन वहां भी दिखाई पड़ सकता है, दूसरे को नहीं। मेरे भीतर मुझे दिखाई पड़ सकता है।
आपके भीतर आपको दिखाई पड़ सकता है, और अगर मुझे मेरे भीतर दिखाई पड़ जाए तो आपके भीतर भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। अब यहां आप इतने लोग बैठे, अगर मैं ये कहूं कि यहां आप ही मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे, बल्कि वो भी दिखाई पड़ रहा है जो आपके भीतर इकट्ठा है, लेकिन इसे मैं किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। और वो कहां तक बढ़ा है वो भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वो दिखाई पड़ना पार्थिव नहीं। और जीवन में जो पार्थिव पर ही रुक जाता है और कहता है जो दिखाई पड़ेगा वहीं तक हम ठहर जाएंगे, वो आदमी बीज को अगर उसे दे दें तो बीज को तोड़ फोड़ कर देख लेगा, उसमें फूल कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें फूल है। शायद आपको पता ना हो, एक वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहा था और एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो एक बहुत ही बारीक दूरबीन से किसी बीज को देख रहा था और देख के हैरान हुआ कि जब उस बीज को देख रहा था अचानक एक क्षण को उसे फूल दिखाई पड़ा, बीज नहीं था। उसने आंखें तिलमिला के उसने आंखें वापस गौर से देखा, लेकिन उसे फिर भी फूल दिखाई पड़ा। दूरबीन अलग की है तो वहां बीज, वो दूसरों को बताने लगा, लेकिन दूसरों को तो वहां कुछ नहीं, बीज ही दिखाई पड़ता था। वो वैज्ञानिक उस बीज को बोया, उस बीज में फूल आया और वो देख के दंग रह गया कि वो फूल वही है जो उसे दूरबीन से दिखाई पड़ा था। ये तो बिल्कुल असंभव मालूम पड़ता है, लेकिन बहुत असंभव नहीं भी है, क्योंकि फूल किसी न किसी अर्थ में बीज के भीतर छिपा है। और आज नहीं कल हम कुछ ऐसी बातें खोज सकते हैं कि वो जो छिपा है कल प्रकट होगा, वो आज दिखाई पड़ जाए। जो भविष्य में है वो आज दिखाई पड़ जाए। असल में जो भविष्य में है वो हमारी देखने की सीमा के बाहर, हम यहां बैठे। अपने आत्मा का ऊर्जा का प्रथम केंद्र मनुष्य का नाभिक केंद्र है, इसके नीचे वासना केंद्र है। वहाँ का बीज को ऊर्ध्व रेता बनाकर आज्ञा चक्र तक पहुँचाना ब्रह्मचर्य का पालन है। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण चक्रवर्ती परमात्मा थे। वापस दोहराता हूँ, अपनी आत्मा का ऊर्जा का प्रथम केंद्र मनुष्य का नाभि केंद्र है, इसके नीचे वासना केंद्र है। वहाँ का बीज को ऊर्ध्वरेता बनाकर आज्ञा चक्र तक पहुँचाना ब्रह्मचर्य का पालन है। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण चक्रवर्ती थे। वर्तमान पल में हर क्षण विचारों के साथ, अपने विचारों के साथ साक्षी दृष्टा बन के रहना, यही सर्वोत्तम होश है। यही सर्वोत्तम होश है। यही हर पल परमात्मा का स्मरण चिंतन करते रहना, अंतर्मुख होके बाह्य विषय का त्याग करना। अपने आत्मा का ऊर्जा का प्रथम केंद्र मनुष्य का नाभि केंद्र है, इसके नीचे वासना केंद्र है। वहाँ का बीज को ऊर्ध्वरेता बनाकर आज्ञा चक्र तक पहुँचाना ब्रह्मचर्य का पालन है। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण चक्रवर्ती परमात्मा थे। परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद और कृपा दृष्टि के आशीर्वाद से अपना कार्य बिना हिचकिचाहट से सुलभ पूरा हो रहा है और हम समाज के लिए योगदान भी दे रहे हैं। ऐसा हम सकारात्मक सोच रहे हैं। मैत्री, करुणा, प्रेम, अकारण प्रसन्नता, कृतज्ञता, ये आत्मा को उद्योगति ले जाने के 5 गुण हैं। यही निरंतर आत्मा में दोहराना चाहिए। सर्वत्र समदृष्टि, अपराध करने वाले को क्षमा, निरेतु निष्काम क्रिया, स्वस्वरूप ज्ञान, शुद्ध केवल निर्गुण, परमेश्वर प्राप्ति, समर्पण भाव। परमात्मा से निरंतर जुड़ने के 5 गुण। एक है मैत्री, सर्वत्र समदृष्टि। दूसरा करुणा, अपराध करने वाले को क्षमा करना। तीसरा है प्रेम, निर्हेतुक निष्काम कर्म।
निस्वार्थ प्रेम सभी प्राणी मात्रा से। चौथा है अकारण प्रसन्नता। स्वस्वरूप जीव का हम सबके स्वरूप भीतर केवल भी छिपा है जो शुद्ध निर्गुण है। आगे की पूरी खबर पांचवा अभी दे रहा है। कृतज्ञता, हम परमेश्वर के खोजने प्रति चलें, हमें कृतज्ञता, पता चलेगा वो समर्पण कितने भाव दूर तक रखना, विकसित हुआ यही है। निरंतर अगर होश कोई में रहना व्यक्ति चाहिए। जिज्ञासा करे और सेक्स के केंद्र के आसपास ध्यान को मंडराए, ध्यान को वहां ले जाए और देखे कि वहां क्या हो रहा है, तो वहां शक्ति के कंपन मालूम पड़ेंगे। वे कंपन कहां तक आते हैं? वहीं तक हमारे विकास की अवस्था है। उसके ऊपर तक उन कंपनों को लाना है, उन्हें वहां तक लाना है जहां मस्तिष्क के आखिरी छोर तक वे कंपन पहुंच जाते हैं और जहां जीवन की पूरी धारा जग जाती है। इस सेक्स के केंद्र पर सोई हुई शक्ति का नाम कुंडलनी है। वो सोई है कुंडल लगा के, जैसा सांप सोया हो। वो जाग जाए तो फन की तरह उठ जाती है ऊपर तक। दूसरा सूत्र है अपना हृदय का अनाहत चक्र। नित्य व्यापक परमात्मा सबके दिल में बसता है, इसलिए निस्वार्थ प्रेम ऊर्ध्वगति ले जाता है। सर्वत्र समदृष्टि मनुष्य को दृष्टा साक्षी बनाता है। अपना हृदय का अनाहत चक्र, नित्य व्यापक परमात्मा सबके दिल में बसता है, इसलिए निस्वार्थ प्रेम ऊर्ध्वगति ले जाता है। सर्वत्र समदृष्टि मनुष्य को दृष्टा साक्षी बनाता है। तीसरा सूत्र दोनों भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र है। जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया उसको भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान हो जाता है। का नाम जीवन शक्ति है और हम सबके भीतर वो काम के केंद्र के पास ही सोई पड़ी है, उसके ऊपर नहीं उठ पाती। और चाहे हम ग्रस्त हो जाएं और चाहे हम भाग के सन्यासी हो जाएं, अगर हमारा चित्त काम के आसपास ही घूमता रहता है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तो हमारा केंद्र वहीं बना रहेगा, उसके ऊपर हम नहीं उठ सकते। उसे ऊपर उठाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उस वैज्ञानिक प्रक्रिया में पहली बात है पहचानना, रिकॉग्निशन कहां है। ये मैं आपके ऊपर हाथ रख के कह सकता हूं कि यहां है, लेकिन मेरे हाथ रख के कहने का कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। या आपको ही अपने भीतर शांत कभी घड़ी आधा घड़ी 24 घंटे में खोज के बैठ जाना पड़ेगा कि खोजें कि मेरी जीवन की ऊर्जा कहां है, कहां है मेरे जीवन की ऊर्जा। आप हैरान होंगे, आज से 300 वर्ष पहले तक ये पता नहीं था कि शरीर में खून चक्कर लगाता है, यही पता था कि खून भरा हुआ है। 300 साल पहले तक 20 लाख साल से आदमी जमीन पर है, उसे दोनों भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र है। जिसका आज्ञा चक्र